दोस्तों, चैलेंजर डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, कैलकुलस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम ऑकुलर का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। देखिए, हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, उसके बेस पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो एनडीए या फिर नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक, देखिए कॉपी पे नोट करते चलिएगा। ठीक, देखिए हम पहला क्वेश्चन लिख ले रहे हैं। अभी हमारा पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। ठीक, एक्स क्यूब का अवकलन एक्स स्क्वायर के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? इसके एक्स स्क्वायर के। तो डिवाइड अपन डी कैसे निकालते हैं? किसके सापेक्ष? विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। उसका नीचे लिखते हैं, जिसके सापेक्ष बोलता है उसका नीचे एक्स स्क्वायर का 2x और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। ठीक, तो कट जाएगा, क्या बचेगा? 3x/2। नोट करते चलिए। ये क्वेश्चन 2 हम लोग करने जा रहे हैं, ले रहे हैं। f(x) बराबर गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। हमसे पूछा फाइंड f'(0) प्लस f' -1। ठीक, अच्छा, सबसे पहले हम लोग f'(x) का मतलब पहले डिफरेंशिएशन निकालेंगे उसका। ठीक, तो f'(x) निकालिए पहले। तो इसका क्या हो जाएगा? 4x 3x का 3। ठीक, अब यहाँ से हम f' पहले 0 कैलकुलेट कर रहे हैं। x का 0 रखा हमने, यहाँ भी 0 रख दीजिए, तो पूरा 0 ओनली बचेगा 3। ठीक, अब निकाल लीजिए आप f' -1। तो यहाँ -1 रखिए, तो कितना बचेगा? -4 प्लस 3, कितना बचेगा? -1। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। f' 0 की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस f' -1 की वैल्यू क्या है? -1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। नोट करते चलिए। ये क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी में करीब किया जाए। हम लिया तीसरा क्वेश्चन। देखिए, दिया है y बराबर साइन ऑफ साइन एक्स। ठीक, हमें निकालना क्या है? डिवाई अपॉन dx। ठीक, इसका डिवाई अपॉन dx कैसे निकलेगा? डिवाई अपॉन dx। साइन एक्स का क्या होता है? पहले देखिए, ये क्या फंक्शन टू फंक्शन साइन एक्स का क्या है? साइन एक्स है, तो इसमें डेरिवेटिव जब करते हैं, हमने बोला था इधर से आप प्रूव करिए। चलिए, तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? साइन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। एक्स की जगह जो है वो रखिए वैसे ही, साइन एक्स। ठीक, आप इसका करने इसके अंदर जाएंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। ठीक, नोट करते चलिए। देखिए, ऑप्शन इसलिए नहीं रख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग क्वेश्चन कर सके। ठीक, इसमें टाइम पास नहीं करना हमें। देखिए, एक एनडीएम कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा था, लिखा था। ये क्वेश्चन देखिए, y बराबर मॉड ऑफ x -1। ठीक, इसका मैं डेरिवेटिव फाइंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2। देखिए, इसका इस टाइप का क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। इसको हम कैसे करते हैं? जब आपको मॉड वाला क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहले क्या करिए? x बराबर 2 यहाँ पर रख दिए, यहाँ पर 2 रखिए, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 है कि, यानी 1 कैसा है? पॉजिटिव नंबर है। तो y बराबर जो मॉड हट जाएगा वो किस में हट जाएगा? प्लस में हट जाएगा, तो यानी x -1। और इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड अपॉन dx करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नोट करिए। नोट करते चलिए जल्दी से।
एक बहुत इजी और क्वेश्चन लिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए y बराबर दिया है 2x³ - 3y² + 7। ठीक, पूछा क्या है, फाइंड dy/dx। इसका मतलब क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको y का क्या होगा dy/dx, और 2x³ का क्या होगा, ये पावर आगे आएगा, क्या बन जाएगा 6x²। ये कितना हो जाएगा -6y + 7 का 0, और y² का अगेन होगा, क्या हो जाएगा dy/dx। और dy/dx को इस साइड लाइए, एक साइड, तो क्या हो जाएगा dy/dx। देखिए हम लोग इसको इधर लाया, कॉमन भी लिया, तो dy/dx कॉमन लेंगे तो बचेगा 1, और इसको हम इधर लाए तो क्या बन जाएगा प्लस का 6y, और इधर बचेगा क्या 6x²। तो यहाँ से dy/dx क्या हो जाएगा 6x² / 1 + 6y। ठीक, नोट करते चलिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन अगला ले रहे हैं। देखिए दिया y बराबर x⁻x, फाइंड dy/dx एट x = 1। इसको पूछा है x = 1, तो इसका हम dy/dx कैसे निकालते हैं। ठीक, क्या करते हैं, y यहाँ रखते हैं, y की वैल्यू भी रख दीजिए x⁻x, फिर क्या करते हैं ऊपर वाला फंक्शन बट्टे नीचे वाला फंक्शन, फिर नीचे वाले फंक्शन का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1, फिर क्या करते हैं प्लस। अब किसका डिफरेंशिएशन नीचे लिखोगे, एक बार इसका कर लीजिए, x का क्या हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, और लॉग फंक्शन जो नीचे वाला होता है उसका लॉग ले लेते हैं। ठीक, और निकालना किस पे था, x = 1, तो यहाँ 1 रख दीजिए, 1 के पावर 1 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 1 प्लस, और log x की वैल्यू रखेंगे log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो इसका आंसर क्या जाएगा 1। नोट करते चलिए। देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन उठाया जा रहा है। ये क्वेश्चन है y बराबर sin ax + b, sin ax + b, देन d2y/dx², d2y/dx² निकालना है किस पर, एट x बराबर -b/a पर, -b/a। ठीक, जहाँ a और b क्या है कांस्टेंट, और a की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक, देखिए इसका डबल डेरिवेटिव 2 बार डेरिवेशन करना, देखिएगा किसके टर्म में x के, जिसके वही अगर y² होता मतलब y के रेस्पेक्ट में 2 बार, यहाँ x², इसका मतलब x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करना। ठीक, तो dy/dx क्या हो जाएगा, एक बार करेंगे इसका, करिए, साइन का क्या हो जाएगा cos ax + b। ठीक, अभी आपने साइन का किया, अब इसके अंदर जाएंगे ax + b, ax का क्या हो जाएगा a। ठीक, अच्छा b + b का 0, इसका लिखने कोई मतलब नहीं है। अच्छा अब देखिए डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं d2y/dx, अभी भी x के रेस्पेक्ट में होगा, cos x का क्या होता है माइनस साइन, ठीक ax + b, यहाँ फंक्शन लग रहा है। ठीक, cos x का माइनस साइन x जो होगा ax + b, इसका हम निपट लेंगे cos x का, फिर अंदर वाले करेंगे तो ax + b का क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, और इंटू ये पहले वाला था। ठीक, तो वैल्यू क्या हो जाएगी -a² साइन ax + b, और हमको इसकी वैल्यू किस पे निकालना था, एट x बराबर कितना -b/a पे निकालना है हमें। ठीक, एट x = -b/a, तो हम -b/a रख दीजिए वैल्यू, -a² साइन a, x या क्या -b/a + b। ठीक, a और a कैंसिल हो जाएगा, अब -b + b 0 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगा साइन 0 की वैल्यू 0, ऑल ऑफ आंसर क्या हो जाएगा हमारा
0। नोट करिए। ठीक, नोट करते चलिएगा। ठीक, जल्दी जो देखिए बोला है डिफरेंशिएशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन किसके सापेक्ष? टेन स्क्वायर एक्स के सापेक्ष। देखिए किसके सापेक्ष बोल रहा है? टेन स्क्वायर एक्स के। तो हम डिवाई अपॉन डीएक्स क्या बताए हैं? जिसके सापेक्ष बोलते हैं उसका नीचे डेरिवेशन करते हैं। किसके रूप में? एक्स के। इसका अवकलन करिए टेन स्क्वायर एक्स का। इस चीज को हम ऐसे लिख देते हैं टेन एक्स का होल स्क्वायर। पहले आप किससे निपट लेंगे? पावर से। फंक्शन टू फंक्शन, पहले पावर से फिर अंदर वाले करेंगे। तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन? 2 tan एक्स, फिर अंदर का tan एक्स का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, ऐसे इसी चीज को हम लिख सकते हैं क्या? सेक एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका पहले पावर का करेंगे तो क्या बनेगा? 2 सेक एक्स, फिर अंदर सेक एक्स का क्या हो जाएगा? सेक एक्स इंटू 10 एक्स। ठीक, ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यानी ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। यहां से tan एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक, सारे कैंसिल हो जा रहे हैं। तो डिवाइड अपॉन डीएक्स क्या आ जाएगा? 1। नोट करिए। देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन लिया जा रहा है। ये क्वेश्चन क्या हमारा है? क्वेश्चन है हमारा दिया इफ एक्स की पावर m प्लस वाई की पावर m बराबर 1। ठीक, सच डेट डिवाई अपॉन dx बराबर क्या दिया? माइनस एक्स बाई वाई। ठीक, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। वैल्यू किसकी पूछी है? m की। दिया है यदि x की पावर m प्लस वाई की पावर m बराबर 1, तो डिवाइड अपॉन डीएक्स बराबर, यदि ये दिया है तो m की वैल्यू फाइंड करना है। तो m की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखिए पहले हम डिवाइड अपॉन डीएक्स निकालिए। यहाँ डिवाइड अपॉन डीएक्स कैसे निकलेगा? देखिए ये पावर है, पावर आगे कर लीजिए m x से पावर कम -1। यहाँ भी वही काम करेंगे m y m -1, और y का गेन होगा क्या हो जाएगा? डिवाइड अपॉन डीएक्स बराबर 0। ठीक, हम इसको इस साइड ले जा रहे हैं। यहाँ से डिवाइड अपॉन डीएक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए इस चीज को हमने उधर ले गए, क्या बन जाएगा? माइनस m x m-1 बट्टे, ये बट्टे में आ जाएगा, क्या आएगा? m y m-1। ठीक, यहाँ तक आ रहा होगा समझ में। ठीक, और यहाँ से हम एक चीज देख रहे हैं, m से m कैंसिल हो जा रहा है। ठीक, अच्छा m-1 x पावर m बाई s लिख सकते हैं क्या? इस चीज को x पावर m बाई x लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y की पावर m बट्टे m लिख सकते हैं, बट्टे y। ठीक, बट्टे y, क्यों? m है, इसके पावर m है, बट्टे y पावर 1 एक कम हो जाएगा, बट्टे y होगा, बट्टे y। और ये चीज ऊपर चली जाएगी तो क्या बन जाएगा? डिवाइड अपॉन डीएक्स क्या आ जाएगा? y बट्टे, ये माइनस लगा है, y बट्टे x, एक्स की पावर m बट्टे y की पावर m। अच्छा यहाँ माइनस है। ठीक, अच्छा इसकी वैल्यू दिया है डिवाइड अपॉन डीएक्स की, क्या दिया? माइनस एक्स बाई वाई, माइनस एक्स बाई वाई, माइनस वाई बाई एक्स की पावर m बट्टे y की पावर m। इसका मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, इस चीज को हम इधर लिख दे रहे हैं। इसका मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे और इसका इधर कर लेंगे, क्या बन जाएगा? ये एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं एक्स बाई वाई की पावर m। और हमें m की वैल्यू चाहिए था, अगर ये बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगे, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। देखिए एनडीएम पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। नोट करते चलिए।
देखिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, दिया है एफ एक्स बराबर 2 की पावर साइन एक्स, ठीक, फाइंड एफ डैश एक्स। इसका हमें डिफरेंशिएशन बताना है। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? अच्छा ये क्या बन जाएगा? ए की पावर एक्स का है तो क्या बनता है? ए की पावर एक्स 2 की पावर साइन एक्स फिर लॉग ए बी सी, लॉग ए बी, एक पावर एक्स का करना लॉग ए बी सी, ठीक। आपने पहले किया एक पावर एक्स का, फिर अब करेंगे साइन एक्स का, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, ठीक। नोट करिए। अगला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, देखिए क्वेश्चन है एक्स बराबर कॉस टी यहां दिया y बराबर कॉस टी, एक्स बराबर साइन टी, साइन टी पूछा है फाइंड डिवाई अपॉन डी एक्स, ठीक। अच्छा इस चीज को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव वाला है तो इसको हम पहले y ऊपर है तो y वाला पहले कर लेते हैं। तो डी वाई बटे डी एक्स कैसे निकालते हैं? पहले ऊपर y वाला है डी वाई वाला, तो इसका पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस टी का क्या हो जाएगा? माइनस साइन टी, ठीक, बटे नीचे एक्स वाला तो इसका करेंगे साइन टी का कॉस टी, तो क्या हो जाएगा? माइनस का टेन टी, ठीक। सारे कॉन्सेप्ट हम बताए हैं कहां से किए हैं, ठीक, नोट करिए। देखिए दिया है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, ठीक, एट एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस 6 का अवकलन बताना किसके सापेक्ष? एक्स स्क्वायर के, कहां पर? एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर, ठीक। देखिए तो हम डिवाइड अपॉन डीएक्स क्या करते हैं, देखिए किसके फ्रंट पूछ रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर के, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x, ठीक। अब इसका अवकलन करना, इसका ऊपर करते हैं तो रूट वाला हम बताए थे क्या होता है? 1/2 रूट अंडर रूट क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 16 होगा, ठीक। इसका हमने कर दिया, रूट का हो गया, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x, ठीक। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यहां से डिवाइड अपॉन डीएक्स क्या आ जाएगा? x अपॉन 2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16, और यहाँ से x भी कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पे। अच्छा ऐसे एट एक्स इक्वल टू किसको पूछा? 3 पे, एक्स की वैल्यू 3 रख दीजिए यहाँ पे। तो 3 3 का 9, 16 9 25, और 25 का अंडर रूट 5, तो 1 अपॉन क्या आंसर आ जाएगा? 10, नोट करिए। चलो देखिए क्वेश्चन पूछा गया एनडीएम क्या पूछा गया, देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम किए भी एक्स माइनस 1 अपटे एक्स प्लस 1, इसका डिवाइड अपन डीएक्स कैसे निकालते हैं, ठीक। क्या ये देखिए सेम है दोनों फंक्शन, ठीक। तो यहाँ ए एफ एक्स प्लस बी सी एफ एक्स प्लस डी टाइप का है ना, तो यहाँ से ए डी, ये कितना 1, डी कितना 1, ए डी फिर माइनस लगाते हैं, फिर बी सी, बी क्या -1, यहाँ भी 1, तो -1 बट्टे नीचे वाले का होल स्क्वायर, और इंटू क्या करते हैं? जो फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ से आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, नोट करिए। इजी क्वेश्चन है काफी, करते रहिए, आगे बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं। एफ एक्स बराबर 2 की पावर x, ठीक, फाइंड एफ डबल डैश एक्स। इसका मतलब 2 बार इसका डिफरेंशिएशन, एक बार करिए एफ डैश एक्स, तो एक पावर एक्स का क्या होगा?
ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ये। ठीक, अच्छा एक बार और इसका अगेन करते हैं। जब डबल डैश एक्स, तो देखिए ये तो एक नंबर है, ये तो यहीं पर रहेगा। ठीक, 2 की पावर एक्स का फिर वही हो जाएगा 2 की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। अच्छा ये और ये सेम है तो इसका मल्टीप्लाई होल स्क्वायर बन जाएगा क्या, लॉग 2 बेस ई का होल स्क्वायर इंटू 2 की पावर एक्स। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट करिए। ठीक, नोट करते चलिए। देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं, दिया है एक्स बराबर के थीटा प्लस साइन थीटा एंड वाई बराबर के 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, पूछा क्या, फाइंड डिवाइड अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। देखिए क्वेश्चन पूरा आ रहा है क्या, आ तो रहा है। ठीक, देखिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड अपॉन डी एक्स निकालने के लिए डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट करेंगे डिवाइड अपॉन डी एक्स। वाई वाला पहले करेंगे, इसका करेंगे कि ऐसे ही रहेगा 1 का 0 कॉस थीटा क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। ठीक, बटे ये भी के यहाँ पे रहेगा और थीटा क्या होता है 1 हो जाएगा प्लस साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड अपॉन डी एक्स किसको पूछा है, थीटा बराबर पाई बाई 2 पे, यहाँ पाई बाई 2 को वैल्यू रखेंगे तो इसकी साइन पाई बाई 2 को वैल्यू क्या होती है माइनस का 1 हो जाएगी। 1 होता है माइनस आगे था -1 हो जाएगा। ठीक, 1 प्लस अब कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 1। नोट करिए। नोट करते चलिए। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। क्वेश्चन दिया है रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर 2 फाइंड डिवाइड अपॉन डी एक्स एट वाई इक्वल टू 1। किस पे, एट वाई इक्वल टू 1। ठीक, अच्छा देखिए हम ऐसे कैसे करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन निकालना आपको, पहले डिवाइड अपॉन डी एक्स कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ से। तो रूट का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। जब मान लीजिए फंक्शन एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, रूट का क्या हो जाएगा 1/2 रूट वाई, फिर वाई का डिवाइड अपॉन डी एक्स बराबर 0। ठीक, यहाँ से डिवाइड अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, इसको हम इस साइड भेज दिए तो क्या हो जाएगा -1/2 रूट -2 रूट एक्स। ठीक, देख लीजिए। अच्छा फिर क्या होगा, ये यहाँ था इंटू हो जाएगा, सीधे यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 2 रूट वाई, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -√y/x। ठीक, अच्छा देखिए 2 अननोन फंस रहे हैं, हमको निकालना क्या, एट y बराबर 1 पर। किस पे, एट y बराबर 1। अच्छा एट y बराबर यहाँ 1 रखिए, 1 रखेंगे तो यहाँ की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 1 आ जाएगी। ठीक, y बराबर 1 रखेंगे यहाँ पे तो 1 का रूट 1 ही होगा, इधर जाएगा 1, ये रूट स्क्वायरिंग करेंगे 1 का स्क्वायर भी होगा तो क्या हो जाएगा 1 ही आएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू भी कितनी है 1, कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या जाएगा माइनस का 1। नोट करिए। ठीक, देखिए हम लोग सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिया है इफ x बराबर टी स्क्वायर एंड y बराबर टी क्यूब। ठीक, देखिए आपको पूछा क्या है, फाइंड d2y अपॉन dx²। अच्छा इसका मतलब समझते हैं क्या, इसका मतलब नीचे ना देखिए x जिसके स्क्वायर रहता है, जिसके x या y के जिसके स्क्वायर रहता है, इसका मतलब उसके रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन, 2 है तो 2 बार, 1 होता 1 बार। ठीक, देखिए
इस चीज को हम कैसे करेंगे, पहले हम एक काम करें, यहाँ ds अपान dt निकाल लें। ठीक, यहाँ क्या आ जाएगा 2t आ जाएगा, एंड dy अपान dt क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ से dy अपान ds कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, इसके बटे ए करेंगे, इसके बटे ए करेंगे, पूरा कर देना है। देखिए dy अपान dt बटे ds बटे dt, तो क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर बटे 2t। ठीक, तो यहाँ से dt से dt कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से t से t कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा dy अपान ds बराबर 3t/2। ठीक, 3t/2, और हमसे पूछा क्या 2 बार डिफरेंशिएशन, एस के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन होना चाहिए। ठीक, dy अपान dx। ठीक, तो कैसे करेंगे, देखिए किस रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, x के। ठीक, देखिए d2y अपान dx स्क्वायर, समझिएगा। देखिए जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसी का तो होता है, जैसे हम y का करते हैं क्या करते हैं dy अपान dx, ऐसे ही 3/2 यहाँ y होता है तो dy अपान dx, किस क्यों, क्योंकि हम तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो यहाँ t है, क्या बन जाएगा dt अपान dx। समझ में आ रहा है। ठीक, अब इस चीज को मैं लिख सकता 3/2 और dt/ds की वैल्यू आपको क्या दिया dt/d, यहाँ dx अपान dt दिया 2t, तो dt अपान ds क्या हो जाएगा 1/2t। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4t। ठीक, नोट करिए। ठीक, थोड़ा शोरगुल है, दिन में वीडियो शूट हो रही है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, y बराबर, देखिए क्वेश्चन ये है log x बेस x का हिंदी लिख दे का अवकलन log x के सापेक्ष, किसके log x के सापेक्ष। ठीक, देखिए क्या करेंगे, किसके सापेक्ष log x के, डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस x विथ रेस्पेक्ट टू log x, किसके log x के। ठीक, dy अपान dx, जिसके रेस्पेक्ट में बोलता है उसको नीचे लिखते हैं log x का 1/x। अच्छा ठीक है, log x ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक, क्योंकि ये दोनों सेम है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 का डिफरेंशिएशन 0, आंसर क्या हो जाएगा 0। लाइन का क्वेश्चन है, नोट करते चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, y बराबर साइन इनवर्स 4x अपान 1 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक, अच्छा देखिए ये क्वेश्चन हमारा तब बन जाता जब यहाँ क्या आ जाता हमारा साइन 2 थीटा, क्या आ जाता साइन 2 थीटा। ये कब बनता, यहाँ बन जाता 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कम बन जाता हमारा। देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं 2x बराबर tan थीटा, मान लें क्या 2x बराबर tan थीटा। ठीक, तो y बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स 2x बराबर tan थीटा, माने क्या यहाँ क्या आ जाएगा 2 tan थीटा। ठीक, क्योंकि इस चीज को हम 2 इंटू 2x रखें तो 2x की वैल्यू क्या है tan थीटा 2 tan थीटा बटे 1 प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर बन जाएगा 2 tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। ठीक, हम जानते हैं 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है साइन 2 थीटा। देखिए इस चीज को हम कल पढ़ा चुके हैं। ठीक, इसको हम बताएंगे नहीं, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2 थीटा, तो थीटा को वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए, थीटा वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स 2x, यहाँ रख दीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स 2x। ठीक, इसका dy अपान dx क्या आ जाएगा 2 अपान 1 प्लस tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर, x क्या 2x यानी 4x स्क्वायर बन जाएगा। नोट करिए।
आगे देखिए, देखिए दिया है इफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए, देन डिवाइड अपॉन डी एक्स आपको निकालना है। ठीक, डिवाइड अपॉन डी एक्स। देखिए क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन सीधे करिए। रूट का क्या होगा 1/2 रूट, जो फंक्शन अंदर है उसको सेम, फिर अंदर वाले 1 का 0x² का माइनस का 2x प्लस इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और 1 का 0 जगह, और वाई स्क्वायर अंदर वाई क्या हो जाएगा -2y, और फिर y का क्या हो जाएगा डिवाइड अपॉन dx, और एक क्या हो जाएगा 0। ठीक, अच्छा यहां से हम 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, यहां से भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो डिवाइड अपॉन dx यहां से क्या आ जाएगा, इस चीज को ये माइनस में, तो इस चीज को हम इधर ले जाएंगे प्लस में बन जाएगा, क्या बनेगा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस चीज को 2 से 2 y माइनस वाई बचा था बटे 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको इधर ला जाइए तो डिवाइड अपॉन dx क्या आ जाएगा, माइनस में बचेगा तो नीचे आ जाएगा, तो माइनस एक्स बटे वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा, नोट करिए। तो जल्दी जल्दी करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। देखिए एक इसी बेस पे क्वेश्चन है, रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर 1, फाइंड, बोला क्या डिवाइड अपॉन डी एक्स, किस पे 1/4 कमा 1/4, किसको पूछा 1/4 कमा 1/4, हमें इसका डिफरेंशिएशन बताना। पहले हम डिवाइड अपॉन डी एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या जाएगा 1/2 रूट एक्स प्लस रूट वाई का 1/2 रूट वाई, और डिवाइड अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 1 का 0, तो यहाँ से डिवाइड अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे क्या आ जाएगा -1/2 रूट एक्स, और इसको ये उल्टूम हो जाएगा यहाँ पे, तो यह क्या बन जाएगा 2 रूट वाई, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइड अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा माइनस का वाई बाई एक्स। ठीक, और वाई बाई एक्स दोनों वैल्यू क्या है सेम है, 1/4 1/4 1 हो जाएगा आंसर, और क्या हो जाएगा माइनस का 1। नोट करिए। ठीक, अच्छा आप देखिए क्वेश्चन, ठीक है, ये समझिएगा y बराबर लॉग ऑफ मॉड एक्स। ठीक, पूछा फाइंड डेरिवेटिव डिवाइड अपॉन dx। अच्छा देखिए कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक, देखिए ये x जो होता है, x की वैल्यू पॉजिटिव के लिए डिफाइन होती है, कैसे के लिए पॉजिटिव के लिए। ठीक, यानी ये पॉजिटिव है तो वाला सारी वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि लॉग जो ये पावर होता है बेस वाला, ये क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, तो प्लस लॉग एक्स मान ले सकते हैं, इसको डिवाइड अपॉन dx, यहाँ से लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x। क्यों मॉड एक्स को हमने प्लस में क्यों खोल लिया, क्योंकि जो एक्स की वैल्यू ये होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, तभी लॉग डिफाइन होता है। नोट करिए। ठीक, अब आगे देखिए, हम लिए एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, फाइंड एफ डैश एक्स, हमें फाइंड एफ डैश एक्स निकालना है, तो एफ डैश एक्स कैसे निकलेगा। ठीक, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स स्क्वायर सब पढ़ा चुके हैं। ठीक, यहां से एफ डैश एक्स निकालिए, तो पावर पढ़े पावर का आगे आ जाएगा, तो 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू पावर का क्या साइन का हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, आंसर हो जाएगा। नोट करिए।
ठीक। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, y बराबर 1 प्लस एक्स की पावर 1/4, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 1/4। ठीक। अच्छा ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा ये दोनों मिला के। तो y बराबर क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी, 1 का स्क्वायर 1 ही माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 1/4, इसका स्क्वायर करेंगे 2 इंटू हो जाएगा एक्स प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। तो क्या बन जाएगा ये भी ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा। ठीक। ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक। तो y बराबर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स बन जाएगा, ओनली एक्स बचेगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा डिवाइड अपॉन डीएक्स करेंगे 1 का 0 एक्स का -1। नोट करिए, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निपटाने के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, दिया है देखिए एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, जी एक्स बराबर क्या है लॉग ऑफ एक्स। ठीक। पूछा क्या है, ठीक, अगर y बराबर लिखा है गॉफ, ठीक, फिर फाइंड डिवाइड अपॉन dx। ठीक। देखिए समझिए y बराबर गॉफ, अच्छा इसका मतलब क्या होगा कि g ऑफ एफ एक्स, यानी g के अंदर जो x है उसकी जगह एफ एक्स है, ये चीज है। इसको ऐसे लिखिए g x की जगह क्या है एफ एक्स, इसी को हम लोग गॉफ बोलते हैं। ठीक। x की जगह क्या है एफ एक्स, यानी लॉग इसकी x की जगह क्या आ गया एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है कॉस एक्स, यहाँ रख दीजिए कॉस एक्स। ठीक। और इस चीज को हमने नाम दिया क्या y, यहाँ से डिवाइड अपॉन dx निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल। लॉग एक्स का लॉग एक्स 1/x, एक्स क्या कॉस एक्स 1 अपॉन कॉस एक्स। ठीक। और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, तो यहाँ बन जाएगा क्या माइनस का टेन एक्स। ठीक। नोट करिए, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन, y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमें डिवाइड अपॉन डीएक्स निकालना है। ठीक। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं क्या, ये हम पढ़ाएंगे आगे बताएंगे। तब इनवर्स में साइन इनवर्स एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है π/2, तो इसका डिवाइड अपॉन डीएक्स क्या आ जाएगा 0। नोट करिए, ठीक। हम आगे चल रहे हैं, देखिए y बराबर अंडर रूट सेक एक्स प्लस अंडर रूट सेक एक्स प्लस अंडर रूट सेक एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट। 2 सेकंड में क्वेश्चन निकलेगा। डिवाइड अपॉन डीएक्स क्या करते हैं, जो फंक्शन बार बार रिपीट होता है उसका डिफरेंशिएशन, सेक एक्स का सेक एक्स और टेन एक्स बट्टे क्या करते हैं 2y माइनस 1। नोट करिए,
ठीक, क्वेश्चन अगला ले रहे हैं। y बराबर, देखिए क्वेश्चन क्या हमारा, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू log x, किसके रेस्पेक्ट में, log x के। ठीक, तो डिवाइड अपॉन डी हमारा कैसे निकलेगा, जिसके रेस्पेक्ट में बोलता है उसको नीचे log x का 1/x और e x क्यूब का e की पावर x का क्या, e की पावर x और x जो है उसको एज इट रखिए, x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, e की पावर x क्यूब 3x क्यूब। नोट करिए, दिया है y बराबर log अंडर रूट 10x। ठीक, फाइंड डिवाइड अपॉन dx, किस पे, एट x इक्वल टू पाई बाय 4, एट x इक्वल टू पाई बाय 4। तो यहाँ पहले डिवाइड अपॉन dx निकालिए। log x का क्या होता है, 1/x, 1/x की जगह जो है वो रख देंगे। log का निकल, रूट का क्या होता है 1/2 रूट फंक्शन। ठीक, फिर रूट का हो गया 10x का सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, तो इस चीज को हम ऐसे लिखे रूट 10x इंटू रूट 10x क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 रूट 10x। ठीक, अच्छा अब किस पे निकालना था हमें, x इज इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक, पाई बाय 4 की वैल्यू यहाँ कितनी होती है, सेक एक्स की सेक पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, √2, और √2 का होल स्क्वायर 2 बटे 2, और 10 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। नोट करिए, वीडियो पॉज करके समझ लिया करिए। ठीक, दिया है इफ x बराबर cos 2t एंड y बराबर साइन स्क्वायर t। ठीक, हमसे पूछा फाइंड, समझिएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर। अभी भी समझा देना किसके, y स्क्वायर तो नहीं, x स्क्वायर, यानी x के स्क्वायर में 2 बार डिफरेंशिएशन, यानी 2 बार अवकलन। तो यहाँ से पहले dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, t के स्क्वायर में दिया है तो t के स्क्वायर में करेंगे, cos 2t का क्या हो जाएगा माइनस साइन 2t, और 2t का अगेन करेंगे 2। ठीक, ये क्या किसका हो जाएगा, dx अपॉन dt का। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए dy अपॉन dt का, dy अपॉन dt ये पावर बन जाएगा साइन t का होल पावर 2 बन जाएगा, यानी पावर आ जाएगा 2 साइन t बन जाएगा, और साइन t का अगेन क्या हो जाएगा cos t। ठीक, यहाँ से हम डिवाइड अपॉन ds निकाल सकते हैं। ठीक, इस पे ये डिवाइड करेंगे तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, इस चीज को क्या लिख सकते हैं 2 साइन t cos t, साइन 2t लिख सकते हैं। ठीक, और ये बट्टे इसके आ जाएगा माइनस का साइन 2t बट्टे 2। ठीक, ये कट जाएगा तो आंसर क्या जाएगा माइनस का 1/2। इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स है नहीं, डी 2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक, किसके स्क्वायर कर रहे हैं, एक्स के स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक, माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 0। ठीक, क्यों, क्योंकि एक्स नहीं है वहां पे, नंबर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नोट करिए, आगे चला देखा जाए। ठीक, देखिए इस पे पैरामेट्रिक पे ये बेहतरीन क्वेश्चन लिया जा रहा है बच्चा सा। देखिए दिया है इफ x प्लस वाई बराबर t माइनस 1/t। ठीक, और क्या दिया है कामा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया है, नोट करिएगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिवाइड अपॉन dx, क्या डिवाइड अपॉन dx आपसे कैलकुलेट करा रहा है। ठीक, देखिए आप कैसे करेंगे, देखिए इस चीज को ऐसे लिख दें क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस
2xy, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, एस प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी ये वैल्यू दिया आपको, ध्यान दीजिए। तो यानी टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, इसको ले जाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा प्लस 2xy। बहुत जल्दी में है इसीलिए राइटिंग समझ जाइएगा, 2xy, ठीक। स्क्वायरिंग इसका कर लीजिए, क्या जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस का 2 ए भी होगा, एक टी से टी कैंसिल हो जाएगा, -2 बचेगा, ठीक। यहाँ क्या बचेगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2xy, और कैंसिल हो जाएगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, नोट करिए, ठीक। ठीक, अच्छा बचा क्या है -2 बचा है और 2xy बचा है, ठीक। अच्छा तो देखिए यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1 बराबर xy, ठीक। या तो एक काम करिए, इसको -1/x इधर कर लीजिए और y इधर ही रहने दीजिए। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x का, पावर ऊपर ले जाएंगे, x पर -1 चढ़ेगा, -1 आगे आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर बटे एक कम होगा, x पावर -1 में एक कम होगा तो क्या होगा x पावर -2 बन जाएगा, और नीचे लाएंगे क्या हो जाएगा x की पावर 1/2, 1/x स्क्वायर, अरे क्या बन जाएगा डिवाइड अपन dx, नोट करिए। ये क्वेश्चन था, ठीक, ये एनडीए में पूछ सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, y बराबर log x बेस ए प्लस log ए बेस x प्लस log x बेस x प्लस log ए बेस ए, ठीक। अच्छा देखिए इसका बेस दोनों का सेम है, ये इसकी वैल्यू 1, ये भी 1, ठीक। डिवाइड अपन डी से हम निकाल सकते हैं, ठीक। एक स्टेप और बढ़ा लीजिए थोड़ा सा आगे, y बराबर log x बेस ए, अच्छा इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 1/log, देखिए जब इसको बटे में ले जाते हैं इसका बेस क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं, तो यानी ये बेस x, ठीक, चेंज करिए इसको x बेस a, ठीक। ये वैल्यू क्या 1, ये भी वैल्यू 1, ठीक। अब डिवाइड अपन dx निकाल लीजिए, log x बेस a का क्या होता है 1/x log 1/x log a बेस e, ठीक। log x बेस a का क्या 1/x log a बेस e। अच्छा देखिए इस चीज को हम क्या ऊपर ले जाकर -1 के पावर बना सकते हैं क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या log x बेस एक पावर -1 बना सकते हैं, ठीक। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -1 log x बेस एक का होल स्क्वायर, ठीक, इनटू करेंगे, अब log x बेस ए का करेंगे क्या हो जाएगा 1/x log ए बेस e, ठीक। तो डिवाइड अपन dx यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से डिवाइड अपन dx निकाल लीजिए, तो x log ए बी सी का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे इनटू, ये माइनस था, नहीं सॉरी इनटू नहीं है, कॉमन लेंगे, ठीक। ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, तो 1/x log ए बेस 1 माइनस log x बेस ए का होल स्क्वायर, नोट करिए, ठीक। देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, हमारा डिफरेंशिएशन आज अब कंप्लीट होता है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, ठीक।